गारंटी से गारंटी टकराएगी, इनकी गारंटी और उनकी गारंटी। अब मसला ये कि किसकी गारंटी पे भरोसा होगा, यहीं से चुनाव का नतीजा तय हो जाएगा। अच्छा, गारंटी तो स्वाभाविक है, जब गारंटी देनी है तो हमारे यहां तो शास्त्र कहेंगे कि बोलने में लिखने में कंजूसी नहीं, वचने कहा दरिद्रता। भाई धुआंधार लिखो, पैसा कहां से आएगा ये तो दिखाना नहीं। मैं तो उस दिन के लिए कई बार डर जाता हूं कि कभी ऐसा दिन ना भारत के लोकतंत्र को देखना पड़े कपीश भाई कि कोई आए और अपनी पार्टी बनाए और कहे कि हमको वोट दो, हर को 4 पहिया गाड़ी देंगे और 5,000 रुपया पेट्रोल भराने का देंगे घूमने के लिए, तो क्या कर लेगा उसका कोई। तो स्थिति ये कि 2 गारंटियां, 2 बड़े चेहरे, राहुल गांधी की गारंटी और नरेंद्र मोदी की गारंटी। अरविंद जी। जी अमिताभ जी, एक भरोसेमंद लोकतंत्र का आधार जन विश्वास होता है, जैसा कि आपने भी कहा। सार्थक नेतृत्व जनता की कसौटी पर कितना खरा रहता है, ये जनता इसका भली भांत जो है करीब 7 दशक से देख रही है। मौजूदा दौर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 2024 के परिप्रेक्ष्य में अपना मैनिफेस्टो जारी की है और मोदी जी की गारंटी जो रैलियों के जरिए, सभाओं के जरिए दी जा रही है, निसंदेह जो है जनता उसका विश्लेषण करेगी। आप 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए और 2024 का देख लीजिए। मैं अभी तुलना कर रहा था, बल्कि 2019 का मैनिफेस्टो जो था व्यापक आयाम को लिए हुए था, बल्कि उसमें लोक लुभावन ज्यादा था। 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को 2019 में कांग्रेस ने वादा किया था। यूपी के चुनाव में भी आपने देखा कि प्रियंका जी जो है हर इंटर पास लड़की को स्कूटी देने की बात कही थी, स्मार्टफोन देने की बात कही थी। मुझे लगता है कि देश की जनता जो है अब इन जो गारंटियां दी जा रही है, चाहे वो मैनिफेस्टो के जरिए, चाहे घोषणा पत्रों के जरिए, उससे काफी कुछ जो है बाहर निकल करके जो जमीन पर दिख रहा है, जमीन उस पर भरोसा करेगी। ठीक ठीक, उस पर भरोसा करेगी। जी ठीक बात अरविंद भाई। मैं पासवान साहब के पास आऊंगा कि जनता की तरफ से एक बात मेरी समझ में आती है अपने तजुर्बे से कि कबीर ने लिखा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। और एक दूसरा और भी है, हम जिस प्रदेश से आते हैं वहां के लिए, अशोक भाई कपिश जी सब लोगों को ये सुनने में आए होगा कि अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। क्या हम तो छू के देखेंगे तब मानेंगे ये गिलास है, कहीं सुनी यकीन नहीं। मसला ये अमरनाथ जी, पिछली बार एक बिल्कुल मूल प्रश्न ले लेते, बाकी तो बड़ा घोषणा पत्र है, उस पर कहां तक चर्चा पाएंगे। पिछली बार मैंने ये बात कई बार कही, मुझे इससे तार्किक कोई बात और दूसरी लगी नहीं। पिछली बार मोदी ने दे रहे थे 6,000 रुपया साल किसान को, 6,000 रुपया साल, 500 रुपया महीना। राहुल जी ने कहा हमको सरकार में लाओ, हमको जिताओ, हम 72,000 रुपया साल देंगे। क्या यानी 6,000 रुपया महीना वार चंग 72। जनता ने कहा ना, 6,000 रुपया महीना नहीं, 500 रुपया महीना वाला ठीक है। ये इससे मैंने अनुमान लगाया कि मसला विश्वसनीयता का है, अमाउंट का नहीं। पिछली बार 72,000 था, इस बार 1 लाख है कि भाई हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया देंगे साल में। क्या अगर ये अकेली ही बात मान लीजिए मन में उतर जाए 50% आबादी के, तो कांग्रेस तो 350 सीट अकेले जीत लेगी। फिर कपिश जी की पार्टी और बाकी सब लोग कहां क्या करेंगे। पासवान जी। जी अमिताभ जी, ये हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जी जो पंच न्याय के 25 गारंटियां निकली हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगभग 7,000 किलोमीटर की दूसरी यात्रा, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, उन्होंने तय की और पूरे देश को उन्होंने समझा। क्योंकि जो 19 का चुनाव था, 14 में मोदी जी का झूठा वादा, 19 में भी उसी तरीके से जैसा आपने बताया कि मोदी जी की गारंटी पे लोगों ने भरोसा किया, 500 रुपए पे भरोसा किया, 7,000 रुपया 6,000 रुपये भरोसा जनता ने नहीं किया। चलिए मैं मान लेता हूं कि जनता ने भरोसा नहीं किया और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में जनता आ गई
लेकिन ये जो 10 वर्षों का मोदी जी का कार्यकाल रहा है, इन 10 वर्षों में जिस तरीके से युवाओं पे लाठियां चली है, जिस तरीके से किसानों पे लाठियां और गोलियां चली जी, हैं, ठीक। जिस तरीके से पूरे देश में या पूरे उत्तर प्रदेश में क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय की घटनाएं बढ़ी हैं, बेरोजगारी आज चरम पे है, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके सामने है, तमाम भ्रष्टाचारी और जी। घोटालेबाज और बेईमान ठीक। जो मोदी जी के वॉशिंग मशीन में क्लीन होने आ गए, ये 19 में और 14 में जनता नहीं समझ ठीक। पाई थी, लेकिन ये 24 का चुनाव अमिताभ भाई जी। बिल्कुल इस देश की हाँ, ठीक है। 140 करोड़ जनता ठीक है, मोदी पुष्पा जी के इस छल को समझ चुकी है। ठीक ठीक। आप कह रहे हो 19 में जनता ना समझती, 24 में समझदार हो गई, अब की फैसला कर देगी, कांग्रेस जीत जाएगी। मूल बात इतनी है। मैं दो छोटी छोटी टिप्पणियां करके कपिश जी के पास आऊंगा, फिर अशोक जी के पास जाऊंगा। समराइज भी होती रहे चीजें तो जनता को समझने में आसानी रहती है। एक ये भी ध्यान रखना होगा कांग्रेस को, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, कि 6 गारंटी जेल, तिहाड़ जेल से एक सादे पन्ने पर पेंसिल से लिख के केजरीवाल जी ने भेजी थी, जो सुनीता जी पढ़ चुकी हैं इंडिया के रैली में। वो गारंटी कहाँ रहेंगी ये भी समझ लो भैया। उनने कहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से तिहाड़वासी केजरीवाल जी की 6 गारंटियां, उनका कहीं इसमें है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो गारंटी भटकती रहेंगी। भाई वो भी तो नेता है, 2 राज्य में सरकार है, तिहाड़ में तो क्या, उस गारंटी का क्या होगा ये भी देखना होगा। भाई गठबंधन बना है तो उनकी बात का भी मान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही, उस पर एक टिप्पणी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो देश की जनता के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है 19 में भी मान लेते हैं जनता गुमराह हो गई। ना 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 ना, कतई एहसान ना करो, कतई ना मानो, कतई ना मानो भैया। देश में इस बात से कपिश भाई भी सहमत होंगे, कोई ऐसा नहीं आदमी, बच्चा तक ऐसा नहीं जो ये ना जानता हो कि 500 रुपया बड़ा है कि 6000 ज्यादा है। सब जानते हैं, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को हो, चाहे लोक दल का हो, चाहे जनता दल का हो, चाहे किसी दल का ना हो। क्या इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले कोई इंसान कुछ पहचानता है तो रुपया पहचानता भैया। ऐसा लल्लू कौन है जिसने 6000 रुपया छोड़ के 500 रुपया पर मोहर लगा दी? इतना सरलीकरण मत करिए स्थितियों का पासवान साहब, ना इतना सरलीकरण मत करिए, ये बहुत सरलीकरण हो जाएगा। कपिश जी, कांग्रेस ने अपनी गारंटियां देश के सामने रखी हैं, केजरीवाल जी ने 6 गारंटी देश के सामने तिहाड़ से रख दी हैं, तो 25 और 6 31 हो गई इंडिया की गारंटियां, इंडिया अलायंस की। आपकी पार्टी भी कुछ प्लान कर रही है ऐसे ही घोषणा पत्र कुछ, या हाथी के पांव में सबका पांव कि भाई कांग्रेस ने जारी कर दिया बोले यही गठबंधन ठीक है? हाथी का पांव सबका पांव वो तो एनडीए का आपने बताया, बाकी 40 दलों का तो कुछ हिस्सा है। 40 दल वो 30 से भाग देते हैं, ठीक, क्योंकि बाकी के हिस्से इतनी सीट है। मोदी जी 370 है, बाकी में 30 है। मैं आपको एक दूसरी चीज कह रहा हूं, रीजनल पार्टियां हैं या जो नेशनल पार्टी हमारे साथ है, सबके अपने अपने घोषणा पत्र आएंगे, लेकिन जब सरकार बनेगी तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर वो भी आएगा आपके साथ। इसी इलेक्शन में आएगा, इलेक्शन से पहले आएगा। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज हम आपको और कह दें, ये 500 पे 6000 पे 500 नहीं भारी पड़ा है। ये जो आस्था कुरेदी गई है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया है, ये भारी पड़ा है। क्यों कह रहे हैं? 15 लाख तो गारंटी के आए नहीं, 150 स्मार्ट सिटी बनी नहीं, बुलेट ट्रेन 2 मीटर भी पटरी नहीं बिछा, गंगा जी साफ तो नहीं हुई, गंगा मंत्रालय साफ हो गया। ये है मोदी की गारंटी। बेरोजगारी चरम सीमा पर, मोदी की गारंटी। महंगाई चरम सीमा पर, मोदी जी की गारंटी। और जिन गारंटियों की जिक्र आप कर रहे हैं,
देश की 95% जनता जानती नहीं है कि ये कौन सी गारंटी, जिसको आप 370 कह रहे हैं। पहली चीज तो ये कि अनुच्छेद 370 हटा नहीं है, अनुच्छेद 370 3 हटा है और 35A हटी है ऑर्डर की। ठीक ठीक भैया, ठीक। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, राम मंदिर इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, आप क्यों कहते हैं कि इन्होंने? ठीक कपीश जी, ठीक ठीक। तय कर देंगे। हाँ हम बता देंगे, आगे बात, आगे आगे कपीश भाई, आगे आगे। अब रुक जाओ, अब दोबारा में आएंगे, दोबारा में आएंगे, दोबारा में आएंगे। ट्रिपल तलाक भी इन्होंने नहीं दिया, आप ये कह रहे हो ना, जोड़ दिया, जोड़ दिया। अरे रुक तो जाओ, गजब करते हो, रुक तो जाओ। मैं तो सारी बात आपकी सच मान लेता हूं। 4 जून को अगर आपके 300 सीटें समाजवादी पार्टी की नहीं आई देश में, तब हम बुला पूछेंगे कि भैया क्या हुआ। ऐसा मत बोलो इतना बड़ा बड़ा, अब कोई चुनाव दूर है क्या? इतना भी मतलब एकदम लमतरानी ठीक नहीं। कपिल जी ने कहा कि मंदिर का इनने दिया, इनने नहीं दिया। आपको, आपके नेताओं को बुद्धि विवेक कम था, इनसे क्यों पूछते थे? भाजपा कहती है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, क्यों कहते थे? जब इनका कोई लेना देना नहीं था, आप क्यों कहते थे? इसीलिए फंसते हैं विपक्षी, क्योंकि तैयारी के साथ नहीं आते, उनको पता नहीं क्या होना है। आप क्यों कह रहे थे कि अयोध्या में जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यक्रम है, हम बाद में जाएंगे? बाद में गए नहीं, रोजा इफ्तार में तो गए, लेकिन अयोध्या नहीं गए, वो अलग बात है, वो किसी दिन अलग डिबेट है। लेकिन आपने कहा था ना कि भाजपा का कार्यक्रम है, आप कह रहे हो भाजपा को क्यों कह रहे हो? ये नहीं चलेगा ना। ये वैसी ही बात है, इसको उत्तर प्रदेश में थेतरई भी कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, किसी को जेल हो जाए, बोले भाजपा ने इनको जेल डाल दिया। किसी को जमानत ना मिले, बोले भाजपा जमानत नहीं मिलने दे रही। जमानत मिल जाए तो बोले ये मेरी काबिलियत है, भाजपा से क्या लेना देना। ये तो नहीं चलेगा, नपना तो एक रखना पड़ेगा। या तो जमानत इनके कारण नहीं मिल रही, तो फिर इन्हीं के कारण मिलेगी भी। या आपकी गिरफ्तारी से लेकर जमानत पर फैसला कोर्ट का विषय है, तो उसको राजनीतिक मत बनाइए। नफरत तो एक रखोगे ना, थेतरई से तो देश नहीं चलेगा मित्र, ये जान लीजिए। और मैं इस बात से सहमत नहीं जो कपिश बाबू कह रहे हैं कि देश की 70% जनता जानती नहीं कि राम मंदिर क्या है। तो फिर जय हरि की है, फिर इस राजनीतिक विवेक पर क्या कहेंगे।